नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर में। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन के अंदर वैट के बारे में। दोस्तों, वैट एक तरीके का टैक्स होता है या एक तरह की फ़ीस होती है जो कि प्रोडक्ट्स पर और सर्विसेज पर लगती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग के पास दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो हम किसी सामान के ज़रिए या किसी सर्विस के ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो वैट हमारा एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कुछ टर्म्स की जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट टैक्स उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे दो लेजर हम लोग बनाएंगे, इनपुट टैक्स और इनपुट आउटपुट टैक्स के नाम से आप उसको बना सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब मान लीजिए अगर मैंने 1000 रुपये का सामान खरीदा, तो हम जब सप्लायर से सामान लेते हैं तब मान लीजिए अगर 10% वैट लग रहा होगा तो उस सामान पे 100 रुपये हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो 100 रुपये हम लोग सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। इसीलिए से ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इसको बोला जाता है। अगर मैं बात करूं वैट पेबल की कि कितना वैट हमको पे करना है, तो जितना वैट हम अपने सप्लायर को दे रहे हैं वो, और जितना हम सामान को सेल करने के बाद ले रहे हैं वो, उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो जो अमाउंट निकल के आता है वो वैट हमें देना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि कंपनी परचेज फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रिंटर एंड स्कैनर और वैट ₹4%, मतलब कि 4% वैट पे प्रिंटर और स्कैनर खरीदा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन करने के लिए हम लोग F11 और F3 का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमको दिखेगा ऑप्शन इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट, इसको हम लोगों ने कर दिया यस। अब दोस्तों देखिए, वैट जो लगता है वो अब जो लग रहा है वो पेट्रोल पे लग रहा है, CNG पे लग रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे क्या लग रहा है? GST। तो GST हम लोग इसके अगले वीडियो में सीखेंगे, तो बने रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेट ऑल्टर वैट डिटेल। अब सेट ऑल्टर वैट डिटेल में क्या करते हैं हम लोग? सेट ऑल्टर वैट डिटेल में हमारा जो टिन नंबर होता है या हमारा जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 10, उसको सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे अपना स्टेट डालते हैं। तो वो हर स्टेट का क्योंकि अलग अलग होता है, तो यस मैंने यहाँ पे लगाया। देखिए स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश है। टिन नंबर भी अगर मैं कुछ डालूँ तो चलेगा, नहीं डालता हूँ, मेरे पे यहाँ पर 10 नंबर नहीं है तो नहीं डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे है इंटर स्टेट टैक्स नंबर। अब दोस्तों आप कहेंगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट सेल्स वो होती है जैसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम लोग सेल कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? इंटर स्टेट। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। इंटर स्टेट टैक्स नंबर मतलब अपनी स्टेट के बाहर टैक्स करना, सेल्स करना, और इंट्रा स्टेट मतलब अपने स्टेट के अंदर करना। उसके बाद यहाँ पे CST रजिस्ट्रेशन डेट, सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल, इस ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसको यस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स देने का मतलब है कि हम अपने पूरे जितने भी प्रोडक्ट है सब में सेम टैक्स वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। मतलब हम कोई भी जो है टैक्स लगाएं, अब यहाँ पे हम सेम ही रखेंगे, तो नहीं यहाँ पे हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। तो सेट ऑल्टर डिटेल मैंने नो ही रखी है, बाकी हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा लेजर क्रिएशन। आपके लिए मैंने सारे जो स्टेप्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और वो भी हिंदी में लिख रखा है। देखिए स्टेप 1 एक्टिवेशन, दूसरा है स्टेप 2 लेजर क्रिएशन। अब हम लेजर क्रिएट करना है और लेजर में वैट सेट करना है, भले ही एक एक ऑप्शन को ध्यान से करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एक ऑप्शन को ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे परचेस @ 4% का लेजर क्रिएट। तो देखिए हमारा जो वैट लग रहा है वो कितने परसेंट लग रहा है? 4%। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे क्रिएट करके परचेस @ 4%। यहाँ पे आके हम लोग का जो परचेस होता है किस में होता है? परचेज अकाउंट में होता है, तो इसको परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है वैट CST एप्लीकेबल यस, और यहाँ पे सेट ऑल्टर डिटेल। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे कंपनी पे सेट नहीं किया था, इस वजह से हमको अलग अलग जाके सेट करना पड़ेगा।
तो अगर हम 4% पे खरीद रहे हैं तो 4% वाले पे सेट करेंगे, 5% पे खरीद रहे हैं तो 5% वाले पे चेक करेंगे। परचेज का जो नेचर ऑफ स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे आप स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा परचेज टैक्सेबल, तो परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। टैक्स रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4% लग देंगे। एडिशनल कोई भी टैक्स हमारे पे नहीं लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे एडिशनल कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स टाइप जो होगा वो टैक्सेशन अपने आप ही वहाँ पे होगा और हम लोगों को वो भी करना है, अगर कुछ चेंज होता है तो वहाँ पे उसको टैक्सेबल कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है हमारी इसको एक्सेप्ट करने की, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरा कौन सा लेजर बनाएंगे, तो दूसरा देखिए हम लोग कौन सा लेजर बनाएंगे यहाँ पे इनपुट टैक्स का, ठीक है। परचेज कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स का भी बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट टैक्स का बना लेते हैं। तो इनपुट टैक्स एट द रेट 4%, 4% का इनपुट टैक्स हम लोग दे रहे हैं तो ये भी लगा देंगे। अब जो टैक्स होता है वो हमारा आता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ठीक है, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कर देंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कौन सी टाइप की ड्यूटी है, तो यहाँ पे हम लोग की कौन सी है, वैट टाइप की ड्यूटी है, तो हम लोग ने वैट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन की बारी आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 4%, ठीक है। और इसके बाद राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरह इनपुट के साथ हमने सेल करनी है तो आउटपुट टैक्स भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आउटपुट टैक्स एट द रेट 4%, एट द रेट 4%, ठीक है, यहाँ पे 4%। उसके बाद ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा हमारा, अदर्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, वैट आ जाएगा, और ये भी 4% पे लग रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पे 4% पे लगा देंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमने आउटपुट बनाया है तो हम सेल्स भी बना लेते हैं, तो सेल्स एट द रेट 4%। अब देखिए आपको अगर 5% पे बनाना हो तो इसी तरह सेल्स एट द रेट 5%, आउटपुट टैक्स एट द रेट 5%, इनपुट टैक्स एट द रेट 5%, सब में अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा सेल्स, और उसके बाद सेट ऑल्टर डिटेल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे क्या, 4%, ठीक है, 4% में सेट कर दिया सेल्स में। ये इतना काम हो गया हमारा। अब हमको क्या बनाना है, अब हमें बनाना है आइटम, तो आइटम चलिए हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में करते करते ही बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन्वेंट्री वाउचर्स। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परचेज, तो परचेज F9, सप्लाई इनवॉइस नंबर 1। अब पार्टी अकाउंट नेम, जो पार्टी अकाउंट नेम है यहाँ पे कोई पार्टी हो सकती है या हम कैश भी ले सकते हैं, तो हम लोग कैश ले रहे हैं क्योंकि कैश में सामान बेच रहे हैं। अब देखिए परचेज, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे परचेज कैसे, अगर हमारा परचेज 4%, 5%, 3% जितना आपका वैट होगा उस हिसाब से आपका लेजर होगा। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग आइटम बनाते हैं, ऑल्टर C के साथ हम लोग बनाते हैं प्रिंटर, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं प्रिंटर, और यहाँ पे प्राइमरी रहेगा, इसमें कर देते हैं ऑल्टर C के बाद नंबर ऑफ पीसेस, तो यानी PCS और पीसेस, एक्सेप्ट, और इसके बाद अल्टरनेट हटा के। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेट ऑल्टर वेट डिटेल है, इस प्रिंटर पे कितना लग रहा है, प्रिंटर पे लग रहा है 4% का, और टैक्स टाइप टैक्सेबल, और इसमें भी देखिए 4% का टैक्स लगाते हैं। तो अब सपोज एक प्रिंटर है 1000 का, तो 10,000 का 10,000 पे कितना हो जाएगा आपका, 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे हमने स्पेस प्रेस करके हमारा कौन सा टैक्स लगेगा, यहाँ पे इनपुट टैक्स लगेगा। तो इनपुट टैक्स पे एंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए 4% पे वो 400 रुपये अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको बस एक्सेप्ट कराते चले आएंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी के साथ अब मैंने देखिए सामान आपको बताया कि मैंने बेच दिया, ठीक है, अब मैंने ख़रीद लिया था, अब मैं क्या करूँगा, बेचूंगा उसको। तो F8 दबाया मैंने, रेफरेंस नंबर 2 रखा इसका, यहाँ पे कैश के थ्रू ही बेच रहा हूँ मैं। और उसके बाद सेल्स लेजर, देखिए सेल्स एट द रेट 4% पे बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ, अपना प्रिंटर बेच रहा हूँ। 10 पीस थे, मैंने 10 पीस बेचे, और इस बार मैंने 1200 रुपये का एक प्रिंटर बेचा, यानी 12,000 रुपये का सेल्स किया। उसके बाद अब यहाँ पे आपको पता होगा कौन सा टैक्स आएगा, जी हाँ, आउटपुट टैक्स आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सामान बेच रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट टैक्स करेंगे। तो देखिए 480 रुपये उसने सेलेक्ट कर लिए। तो
अब हमको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा। देखिए 480 रुपये हमारे पास आ गए हैं और 400 रुपये हमने पहले दिए थे, तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 रुपीज़ बचेगा। तो अब हम टैक्स जो पे करेंगे, वैट पे करेंगे, वो कितना करेंगे, 480 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़। तो अब देखिए दिखाता हूँ मैं कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करता है ये। इसको बैक करते हैं, आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट पे हम देखेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की हमारी, देखिए इनपुट टैक्स 400 रुपये था, आउटपुट टैक्स 480 रुपये था, ठीक है, आउटपुट टैक्स 480 रुपये था। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आया, देखिए 80 रुपीज़। तो हमको जो पे करना है वो 80 रुपीज़ पे करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जर्नल वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक वैट टैक्सेबल नाम से एक लेजर बनाएंगे जिसमें वो 80 रुपीज़ को लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट टैक्स लगाते हैं जो कि है हमारा 480 रुपये। उसके बाद जो क्रेडिट होगा हमारा क्या होगा, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो हम लोग करेंगे वो कितना करेंगे, 400 रुपये जो हमारा था। और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, एक लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वैट पेबल के नाम से, और जो कि रहता है हमारा लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको सब कुछ करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए 80 रुपीज़ यहाँ पे आ गई है। अब हमारा वैट पेबल पे जो वैल्यू थी 80 रुपीज़ वो आ गई है। अब इसको पेमेंट कर देते हैं। तो देखिए पेमेंट करने के लिए F5 दबाएंगे। F5 करने के बाद ये है नॉर्मल पेमेंट, लेकिन हम लोग क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऑल्टर के साथ हम लोग दबाएंगे S, स्टैचुटरी पेमेंट के नाम से आएगा। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ पेमेंट कर लेंगे वैट। हमारा जो टैक्स का टाइप था वैट था। पीरियड कब से था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1/4/2020 से 1/5/2020 तक का। यहाँ पे हम लोग एडवांस नहीं पे कर रहे हैं, एडवांस मतलब पहले से ही पे करना। यहाँ पे हम लोग रेगुलर पे कर रहे हैं तो रेगुलर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट जो हो जाएगा हमारा वैट पेबल, तो वैट पेबल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा टाइप्स ऑफ पेमेंट में, तो हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, फीस नहीं पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट, अदर्स, पेनल्टी, TDS कुछ नहीं पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और यहाँ पे देखिए 80 रुपीज़ जो था वो हम लोग पे करेंगे। तो पे कैसे करेंगे, कैश के थ्रू कर दे रहे हैं या बैंक के थ्रू, हम लोग कर रहे हैं कैश के थ्रू पेमेंट। यहाँ पे कैश करेंगे और देखिए 80 रुपीज़। अब यहाँ पे लिख देंगे वैट, ठीक है, ये नरेशन लिख दिया और इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम लोग अगर बैलेंस शीट में अपनी आके देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमको कोई भी लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं पे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका होमवर्क जो है वो है, अभी मैंने आपको प्रिंटर के लिए दिखाया है। अब आप वैट @ 4% की जगह वैट @ 3% और 2% पे भी करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंटर लिया था, लेकिन आप जेन्युइन लीजिएगा, आप लीजिएगा पेट्रोल या CNG, इस टाइप में कुछ लीजिएगा, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अपनी कंपनी में GST कैसे इनेबल करते हैं, कैसे सिंगल लेवल GST करते हैं और कैसे मल्टी लेवल GST करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आगे फर्दर और भी ऐसी ही ट्यूटोरियल्स वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।